Hey guys, welcome to my channel सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। सो गाइस, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज है चेक करने वाली हूँ मैं। रीडिंग जो मैं कर रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है, जिसके साथ मैच करे देख सकता है, मैच नहीं करे तो छोड़ सकते हैं। जितना मैच करे उतना रख लीजिए। मैच नहीं कर रहा है, आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो ज़बरदस्ती से आप मैच उसको नहीं करिए। तो क्या है एनर्जीज, इस चीज़ को देखेंगे। आपके रिलेशनशिप की रीडिंग है ये। आपकी लव लाइफ में आप देख सकते हो, मैरिड लाइफ में देख सकते हो, कोई वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप है तो देख सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप है तो आप देख सकते हो, या फिर कोई भी और अदर अन्य टाइप ऑफ रिलेशनशिप लाइक फैमिली रिलेशनशिप, फ्रेंड रिलेशनशिप है ना, उसमें भी आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की क्या एनर्जीज हो रही हैं और क्या सिचुएशन ऐसी हैं जो मुझे इस वक्त आपके लिए दिखाई दे रही हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एनर्जीज को प्योर कर देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कर देती हूँ इस एनर्जीज को। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी कर लेती हूँ। इस वक्त प्रार्थना करती हूँ मैं ईश्वर से कि इस वक्त जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं अगर हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। जो भी लोग मेरी रीडिंग को इस वक्त देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट्स कर रहे हैं, ईश्वर उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आए। मैं प्रार्थना कर रही हूँ अपने हर एक सब्सक्राइबर के लिए, सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। एंड कहीं ना कहीं इस वक्त काफ़ी पॉजिटिविटी आई होप कि आ चुकी है और मैं रीडिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो अभी देखते हैं आपके पर्सन की ऊर्जा, उनकी एनर्जीज, उनका नेक्स्ट एक्शन, सारी चीज़ों को चेक करती हूँ। हे भोलेनाथ, हे ईश्वर, ओम नमः शिवाय, जय श्री महादेव, जय श्री राधे कृष्ण। तो स्टार्ट कर लेते हैं अब। और मैं आज की रीडिंग को कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करना जा रही हूँ। तो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। कैंडल को मैंने लाइट कर लिया है और अब आपका जो फोकस है वो आपको इस कैंडल की जो लॉ है उसकी तरफ करना है। ध्यान से देखिए, इस लॉ की तरफ आपको पूरा फोकस इस लॉ की तरफ ही करना है ताकि एनर्जीज जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए ताकि कनेक्टिविटी आपकी इस रीडिंग से जुड़ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर पहले एनर्जीज में मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि आज मतलब सुबह से ही आपके पर्सन का जो एनर्जीज है वो आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर जैसे देख रही हूँ इस ऊर्जा को, जो ऊर्जा आ रही है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की आ रही है और आज सुबह से। ठीक है, इस वक्त की एनर्जीज यहाँ पर ये दिख रही है कि सुबह से ही, मॉर्निंग टाइम से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। और अगर हो सकता है कि रीडिंग में अभी कर रही हूँ और आपको ये रीडिंग आपने नाइट में देखी, इवनिंग में देखी, आफ्टरनून में देखी, सुबह देखी, जब भी देखी, लेकिन उसी दिन की एनर्जीज है ये कि बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स आपके लिए हो रही हैं, भावनाएं बहुत हो रही हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ कि इन पर्सन के साथ इस वक्त ना आप लोगों के बीच में ना कुछ नो कांटेक्ट सिचुएशन सा बन रहा है। मतलब कुछ ऐसा है जिसमें या तो आपके पार्टनर ने बिल्कुल ही नो कांटेक्ट किया है, और देखो ना यहाँ पर लव साइन बन रहा है, बिल्कुल लव साइन बन रहा है। अचानक से ये लव साइन मिला है मुझे, तो एंजल मैसेज है ये भाई, रियूनियन के लिए बहुत बड़ा संकेत है ये। और जस्ट मैं रीडिंग कर रही थी तभी मुझे ये लव का साइन बना हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब हार्ट बनकर आया, पूरा हार्ट बनकर आया है। तो ये गुड न्यूज़ है जो कि मैंने रीडिंग के बीच में ही आपको दे दी, क्योंकि एंजल नंबर दिखाई दिया है। तो जो भी लोग सुन रहे हैं, रियूनियन के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साइन मिला है। तो चलिए अभी कंप्लीट करते हैं। और एंजल लाइव साइन ना गाइस अचानक से ही मिलता है, तो सडन ही एकदम दिखा। क्या हाँ, तो मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ उसमें मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग का ना ऑलमोस्ट इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन ही दिखाई दे रहा है। और ना लेकिन ये ना मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे, दूर नहीं जा पा रहे हैं। मतलब जैसे कि अगर ब्लॉक किया है ना इन पर्सन ने, तो ये अनब्लॉक कर देंगे आपको, क्योंकि इनको देखकर लग रहा है कि भाई ये बात करना चाहते हैं और बात इनकी और आपके बीच में ना बहुत जल्दी होगी। क्योंकि इनकी कुछ ऐसी, मतलब आप लोगों के बीच में ना क्या हो रहा है कि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और कह जरूर रहे हैं और दिखा जरूर रहे हैं, शो करके आपको कि शायद अब इन्हें मतलब नहीं है। बट यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि
एक एक दिन, दिन तो मैंने बहुत बड़ा बोल दिया, मतलब एक एक मिनट भारी पड़ रहा है आपके बिना, ठीक है, उदासी। और मुझे लग रहा है कल रात ना ड्रीम्स भी देखा है इन्होंने, आपको सपने में देखा है। किसी आपको भी सपना है क्या, आपको भी ड्रीम आया क्या अपने पार्टनर का? क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कल रात इन्होंने आपको ड्रीम में देखा है, और जब आपका ड्रीम आया ना इनके, तो इनका दिल में ना वापस से, कहते ना कि मतलब जो सोई हुई भावनाएं होती हैं, जो प्यार होता है ना, वो वापस से ना जागृत हो गया। और वो जागृत हुआ ना तो बहुत ज़्यादा मतलब इनको ये फील हुआ कि कैसे इनका और आपका जो रिश्ता है ना वो आज ब्रेक हो गया। आज कैसे आप लोग बात भी नहीं कर पा रहे हो, और कुछ ना कुछ जब बात करते हो तो इश्यूज़ होने लगते हैं, कोई इश्यूज़ आ जाते हैं जिससे आर्ग्यूमेंट्स होने लगती हैं, या छोटी छोटी बातों पर नाराज़गियाँ होने लगती हैं। मतलब एक होता है ना कि जैसे हम इत्मीनान में बैठकर या ठंडे दिमाग से बैठकर जब किसी किसी के बारे में सोचते हैं, और ख़ास तौर पर उसके बारे में ना गाइस जो बहुत ही ज़्यादा हमारा करीबी रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लोज एनर्जीज़ है, बहुत क्लोजनेस है आपके बीच में, है ना। और इस क्लोजनेस की वजह से ही ना मतलब मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और ये ना मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और ना सोचते इतना ज़्यादा है गाइस आपके बारे में, जैसे मैं देख रही हूँ ना, सोचते बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, और ओवर थिंकिंग की वजह से ही इनको ड्रीम्स आता है, और वही रीज़न भी है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एज डिफरेंस दिख रहा है, बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो सकते हो गाइस, ठीक है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर कहीं कहीं आप सेम प्लेस पर भी दिख रहे हो, मतलब ऐसा भी दिख रहा है कहीं कहीं कि आपका और आपके पार्टनर का जो प्लेस है वो कोई अलग नहीं है, आप किसी सेम प्लेस पर सेम जगह पर रहते हो, लेकिन दूरियां आपने इतनी बना ली है ना, फासले जो बना लिए ना आपने, वो अपने मीलों के बना लिए हैं, जैसे मीलों के फासले, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। अच्छा चलिए मैं आपकी एनर्जीज को थोड़ा चेक कर लेती हूँ। तो देखो आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा चिंता वाली हो रही है, तो प्लीज़ इस चिंता से थोड़ा सा तो पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव रहेंगे ना गाइस तो आपकी एनर्जीज और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो प्लीज़ नेगेटिव नहीं करना है, माइंड को पॉजिटिव रखना है। मैं कई बार समझा चुकी हूँ आपको कि पॉजिटिव रहिएगा। और अभी देखो मैं देख रही हूँ कि आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ओ माय गॉड, मतलब सेम वो भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, सेम आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो गाइस। क्योंकि मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि आपने ना कोशिश की है बहुत ज़्यादा कि हाँ भाई चलो अगर हमारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो हम मूव ऑन कर लें, है ना। और मतलब नो कांटेक्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है आपका वेट करते करते, इंतज़ार करते करते ना, बट आपके पर्सन अभी भी कांटेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन आप फिर भी इनका वेट कर रहे हो, है ना, और मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। तो जानते हो गाइस कि आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हो, और आज इतना नो कांटेक्ट लंबा खिंच जाने के बाद भी आप आज तक इंतज़ार क्यों कर रहे हो? पता है क्या आपको? मैं बताती हूँ। आप लोगों के बीच में ना जो रिलेशनशिप है ना, एनर्जीज जो है ना, जो कनेक्शन है ना, वो अभी अधूरा है। अभी आपकी जर्नी पूरी होनी है, आपका दोनों का फ्यूचर दिखाई दे रहा है, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर कंप्लीट हो जाती है जर्नी तो ना आप याद करते ना वो याद करते, जो आज आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, जो आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि सेम उनकी यही एनर्जीज मैंने अभी जस्ट देखी कि वो भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे। मतलब आई एम शॉकिंग गाइस कि ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो ना वो मूव ऑन कर पा रहे हो। रीज़न एक दूसरे के लिए इतनी लविंग फीलिंग्स, इतनी प्यारी भावनाएं, सोल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, कैसे आप अलग हो जाओगे और कैसे आप एक दूसरे से मूव ऑन करोगे, है ना। तो जो रिश्ता है ना वो आपका, वो रिश्ता आपने नहीं बनाया है, जो आप जब चाहे आप उस रिश्ते में आ जाओ या जब चाहे आप उससे मूव ऑन कर लो ना। जो रिश्ता है आपका वो ईश्वर ने बनाया है, और ईश्वर की मर्जी से ही। आप देख रहे हो लॉ की एनर्जीज, आप देख रहे होगे कितनी पॉजिटिव हो रही, कितनी सकारात्मक हो रही है। ये पॉजिटिविटी क्यों आ रही है जब मैं आपके रिलेशनशिप की रीडिंग कर रही हूँ, और आप देख रहे हो इस चमत्कारी लॉ को, देखिए आप, है ना।
ये इस चीज़ का सबूत है, इस चीज़ को बता रही है माता रानी खुद आकर आपको ब्लेसिंग दे रही है, हमें खुद ब्लेसिंग दे रही है माता रानी, है ना। और इस चीज़ को बोल रही है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी इस रिश्ते में बाकी हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका मैरिज का कुछ हो कि इश्यूज हो कि हमारी मैरिज, आपकी मैरिज हो या आप ऑलरेडी मैरिड हो गाइस, साथ में रहना चाहते हो, फ्यूचर चाहते हो, एक दूसरे का साथ चाहते हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी लाइफ में कम होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपका रिश्ता है वो सोल कनेक्शन है और इसीलिए आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, और मैं ये भी बोलूँगी कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि जिस दिन आप मिल जाओगे आपकी जर्नी पूरी हो जाएगी, है ना। वो चीज़ें आप दोनों के बीच में अपने आप उस चीज़ें वो हो जाएंगी, लेकिन अभी आपके पर्सन भी आपको लेकर वापस आने के बारे में सोच रहे हैं और ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए कुछ और एनर्जीज को भी चेक कर लेती हूँ आपकी, लगे इसमें क्या क्या दिख रही हैं मुझे। मैं देख रही हूँ कहीं कहीं, मैं ऐसा देख रही हूँ एनर्जीज को कि आप जो है वो किसी बिजनेस की तरफ थोड़ा फोकस कर रहे हो गाइस, किसी बिजनेस के बारे में फोकस कर रहे हो। कोई बिजनेस ऐसा है जो आप ओपन करना चाहते हो, खोलना चाहते हो, या फिर अपना करियर या जॉब को चेंज करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि या तो आपने जब आपको रीडिंग मिलेगी तो आपने उस टाइम पर पूरी तैयारी कर ली है कि हाँ मुझे नया बिजनेस ओपन करना स्टार्ट करना है, या फिर आप अपना जॉब या बिजनेस या जो भी है आपका उसको आप चेंज करना चाहते हो। तो इसमें ना सफलता का योग दिख रहा है। अगर आप जॉब वगैरह चेंज करना चाहते हो या बिजनेस वगैरह आपने कोई सोचा है, ऑनलाइन बिजनेस या कोई भी, तो आप उसको ओपन कर सकते हो। समय बहुत मतलब आपका साथ देगा, ठीक है। एंड रिलेशनशिप में एनर्जीज जैसे थोड़ा थोड़ा मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि रिलेशनशिप में एनर्जीज स्टक हो रही है, अटक रही है ना। तो आप शिव जी की पूजा करवा सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ऑरा क्लीन आप ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो समाप्त होंगी और एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग एनर्जी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनर जो है ना, जैसे मैं उनको देख रही हूँ कि थोड़ा सा शांत भी हैं, और शांत इतना ज़्यादा है कि अगर ये कांटेक्ट में हैं तो ये अपनी बातों को बहुत ज़्यादा आपके साथ इतना ज़्यादा मतलब घुल मिल के शेयर नहीं कर रहे हैं इस समय, ये दिखाई दे रहा है। फैमिली में मतलब इनकी फैमिली में ना मुझे ज़्यादातर एक लेडी पर्सन ऐसी दिख रही है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा इनकी और आपके रिश्ते के अगेंस्ट है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। अच्छा, इनकी जो पार्टनर है ना उनका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो तो आपको लेकर, है ना, उन्होंने तो आपको लेकर फैसला भी ले लिया है कि वो कहीं ना कहीं अगर मूव ऑन नहीं कर पाएंगे ना तो वो आपके साथ वापस से कांटेक्ट करेंगे। और ना मतलब क्या हो रहा है ना कि इनके लिए ना बहुत ये जो समय है ना गाइज, ये जो समय है ना इनको बहुत बहुत पेनफुल टाइम इनके लिए चल रहा है, क्योंकि इधर से ये आपसे इतना ज़्यादा लव करते हैं ना कि आपको नहीं छोड़ सकते हैं। बट फैमिली की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें या कोई मिसगाइड भी हो सकता है कि कर रहा हो, जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, तो कोई मिसगाइड भी हो सकता है इनको कर रहा हो। लेकिन एक है ना कि आपके साथ अटैचमेंट, वो अटैचमेंट इनका ना ख़त्म नहीं होगा। और वही चीज़ क्या हो रही है ना कि वो चीज़ें इन्हें आपसे दूर नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो अभी टैरो कार्ड से एनर्जीज को चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड से जो एनर्जीज हैं, टैरो कार्ड से जो है ना वो एनर्जीज क्या कह रही हैं, तो टैरो कार्ड से भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। जब तक आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिए, बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, और लिखेंगे तो फिर पॉजिटिविटी भी आएगी। हर हर महादेव लिखिए और बहुत अच्छा लगता है मुझे, जब मैं पढ़ती हूँ ना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी देखेंगे, प्यार दीजिए आप अपना इस रीडिंग को, सब्सक्राइब कीजिएगा, व्यूज़ आए लोगों में शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं
अब नेक्स्ट ऊर्जा को देखते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हो रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। ओके, साथ देना चाहते हैं आपका, ठीक है, आपका साथ देना चाहते हैं, मतलब चेंजेस की तरफ बढ़ रहे हो गाइस आप, ठीक है। भले ही कोई ऐसा पर्सन है जो है ना इनको बहुत ज़्यादा ना उलझा के रख रहा है अपनी बातों में गाइस, ठीक है। थोड़ा सा ना इस बात को भी मैं बता देती हूँ, अवेयर है, लेकिन ना अब इन्हें ये समझ में आ रहा है आपने ना इनको बहुत प्यार किया है गाइस, आपने बहुत प्यार किया है इनको, है ना। तो ना यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें भी थोड़ा सा समझ में आ रही हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि एनर्जीज में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, क्योंकि इस एनर्जीज में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे क्या होना कि आपके पर्सन तो आपको कांटेक्ट भी करना चाहते हैं और वो आपको मतलब साथ भी निभाने के लिए, पूरी तरीके से साथ निभाने के लिए वो आपका तैयार है। मुझे लग रहा है ना गाइस, मुझे ऐसी एनर्जीज क्यों दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने हो सकता है जनरल रीडिंग में आपके साथ कितना रेजोनेट करे, बट मुझे कहीं कहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन का साथ आपका एक मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग वाला रिलेशनशिप था और आपके पर्सन ने आपसे मैरिज की है बट पब्लिश नहीं की है, और लव मैरिज हुई है आप दोनों की, लव मैरिज हुई है आप दोनों की, सिंदूर उन्होंने डाला है, और या फिर जो भी आपकी रस्म हुई है, जो भी हुई हो, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में तो आ चुके हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, या आप वर्किंग हो या आपके पार्टनर वर्किंग है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप में से दोनों ही लोग वर्किंग हो, लेकिन ऐसी एनर्जीज आ रही है। दूसरा, कुछ ना प्लान भी कर रहे हो आप, क्या किसी घर को खरीदने का, या कोई ऐसी प्लानिंग, कोई बिजनेस की प्लानिंग, या अपनी लाइफ में कुछ और करने की प्लानिंग भी, जैसे होता है ना कि मतलब हम जैसे लाइफ को और भी आगे बढ़ाना है, सेट करना है कुछ का, तो ये सारी प्लानिंग भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। माइंड बहुत कंफ्यूज हो रहा है आपको, आप किसी भी एक चीज़ में ना गाइस डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ पर ध्यान देना है कि माइंड बहुत कंफ्यूज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है ना, जैसे मैं रिलेशनशिप के लिए भी देख रही हूँ ना आपके, तो आपका माइंड इतना कंफ्यूज हो रहा है ना कि आप सुबह कुछ सोचते हो, दोपहर में कुछ सोचते हो, शाम को कुछ और सोच लेते हो, मतलब आपका खुद का ही माइंड एकदम कंफ्यूज होता जा रहा है आपको, है ना। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव भी है, और इससे प्लीज़ बाहर आओ और अपनी चीज़ों को ठीक करो, ठीक है। दूसरा, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि किसी बात को लेकर ना आपको डाउट्स भी हो रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। और ना गाइज आप ना, मैं देख रही हूँ कि आप मतलब अगर आपके पार्टनर ने आपको कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में, मतलब इस वक्त आप ना उनको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा, या फिर आप हर टाइम मतलब आप ये देखते हो कब ऑनलाइन आए, कब नहीं आए, कब वो किससे बात कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से मैं ये देख रही हूँ आपको कि आप को डाउट्स हो रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर, है ना। और वो कब किससे कांटेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ भी आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, क्योंकि वो आपसे कांटेक्ट वो पहले करते थे, और वो पहले आपसे बहुत सारी बातें करते थे, मतलब सारा दिन उनकी बातें आपसे होती थी, तब आपको कोई भी डाउट्स नहीं होते थे उन पर, किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स नहीं होते थे। लेकिन अब जब से, ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है या वो इग्नोर कर रहे हैं आपको, तब से आपका पूरा फोकस उनके ऊपर है कि आखिर ये पर्सन अगर मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझसे कांटेक्ट नहीं है, तो इनका कांटेक्ट फिर किससे है, तो ये चीज़ दिख रही है। तो ना आपके पर्सन ना मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मतलब उनकी तरफ से भी कुछ बैलेंस बन रहा है, लेकिन वो बैलेंस बना तो रही है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है, 2 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, तो फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बैलेंस मेंटेन हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो सोच रहे हैं, ठीक है। इधर आपका भी मूड बहुत स्विंग हो रहा है, क्योंकि जैसे वो एनर्जीज में होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट हो जाती है वो एनर्जीज, है ना, और डिवाइन कनेक्शन है ही आपके बीच में, है ना। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपका मतलब क्या हो रहा है ना कि आपको इन्होंने जिस तरीके से प्रोमिसेस किए थे, है ना, मेन चीज़ कह रही हूँ कि आपके साथ प्रोमिसेस बहुत किए थे, और वो प्रोमिसेस उनमें से बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो प्रोमिसेस आपको लग रहा है कि अभी शायद अपने वादे कर तो लिए पर निभा नहीं रहे हैं ठीक से, और अब ना वो इतना इग्नोर भी कर रहे हैं ना इस टाइम पर, जैसे मैं देख रही हूँ कहीं बहुत इग्नोर कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि भाई इतने टाइम का रिलेशनशिप, इतना टाइम दिया इस रिश्ते में, इतना सब कुछ दिया,
बट आज तुम जब निभाने का बात आई है तो इग्नोर कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो स्ट्रेंथ है, हालांकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। तो पेशेंस रखना होगा, स्ट्रेंथ का कार्ड है, और डेफिनेटली चीज़ें जो है वो पॉजिटिव होंगी और पॉजिटिव होती भी हैं। देखो बहुत सारी ऐसे लोग भी होते हैं, प्लीज़ मतलब एक फॉर एग्जांपल जो है ना, हर टाइम मतलब आपको स्ट्रेस नहीं करना है। मैं आपको सीधे सीधे बोलूँगी कि आप तनाव में प्लीज़ ना रहें, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हैप्पी रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहें, है ना, क्योंकि ईश्वर हमेशा सत्य का साथ देते हैं, है ना, यूनिवर्स। तो अगर आप सत्य हैं, ट्रू हैं, तो आप ना ईश्वर पर छोड़ना सीखिए, छोड़िए ईश्वर पर, और देखिए कैसे आपको ईश्वर आपको सपोर्ट करेंगे। आप सुबह उठ करना, मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, आप सुबह उठ करना गाइस अपने ना दोनों हाथ फैलाया करिए। सबसे पहले जब आप ना सुबह सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, और दोनों हाथ फैलाकर बोला करिए कि हे ईश्वर, मेरी लाइफ जो है, जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको सौंप दिया है, आप सब कुछ ठीक कर देना, है ना। और दूसरी चीज़, अपने दोनों हाथों को देखकर बोला करो कि मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। तो एक इससे ना क्या होगा ना, धीरे धीरे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू होगी। तो निराश नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। सेल्फ लव भी बहुत ज़रूरी है, खुद का भी ध्यान रखना है आपको अपना, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ ना, अगर आप हर टाइम स्ट्रेस कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। और पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है, बिना पेशेंस के तो कुछ नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको देख रही हूँ कि आप बार बार ऑनलाइन चेक कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि अब वो बात कर रहे हैं कि किसी और से तो नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर राशियाँ बताऊंगी मैं आपको। एरीज लियो है, कैप्रिकॉन है, कैंसर है, धनु है, पाइसेस है, लिब्रा है, साजिटेरियस है, जामनी है, टॉरस है। तो ये राशियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एंड ब्रेक थ्रू का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपके ब्लॉकेजेस ओपन होने वाले हैं, क्योंकि वो आपके पर्सन जो है ना, वो इस वक्त खुद बहुत चिंता में है, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, और वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा से रिस्टार्ट करना चाहते हैं कार्ड के अकॉर्डिंग। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। और यदि आप मुझसे पर्सनली तौर पर बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9540119650। सिर्फ और सिर्फ यही एक नंबर है, इस नंबर के अलावा कोई और नंबर नहीं है। इस नंबर पर आप नेम प्लेस सेंड कर सकते हैं रीडिंग के लिए। एंड यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जीज मुझे बार बार दिख रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस बनता हुआ है, जो कि यहाँ पर मुझे एंजल्स गाइड कर रही हैं। सो कैसी लगी आपको ये कैंडल वैक्स रीडिंग? बहुत डिटेल में की है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, रीडिंग को अपना प्यार दीजिएगा। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एंड टेक केयर, बाय बाय।